हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज अरिथमेटिक सर्किट। अब हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक सर्किट क्या होता है। तो कंप्यूटर परफॉर्म मेनी फंक्शंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्किट्स बनाए जाते हैं। किसकी हेल्प से? गेट की हेल्प से, यानी लॉजिक गेट्स जो एंड और एक्सोर ये सब गेट्स हैं, इनकी हेल्प से उनको बोलते हैं हम अरिथमेटिक सर्किट। यानी अरिथमेटिक सर्किट इज सेट ऑफ गेट्स with a separate set of input for each number that has to be प्रोसेस्ड। यानी जिन नंबर के हमें ऊपर एडिशन करना है उनके सेपरेट सेट के साथ कुछ गेट्स लगाए जाते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं अरिथमेटिक सर्किट। अब देखो कौन कौन से होते हैं हमारे अरिथमेटिक सर्किट। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे सिक्वेंशियल, दूसरा होते हैं कॉम्बिनेशनल हमारे अरिथमेटिक सर्किट। चलो अब कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, सीक्वेंशियल अरिथमेटिक सर्किट क्या होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी जिसकी जो कॉम्बिनेशन सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसकी जो इनपुट है वो ओनली प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करती है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी है, हमने कोई भी गेट बनाया है तो इसकी जो इनपुट है ये हमारी क्या होती हैं, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो ये वाली जो इनपुट है वो ओनली, जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो सर्किट वो होते हैं जिसकी आउटपुट जो है वो ओनली प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हो, वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, यानी जिनकी आउटपुट, अब सीक्वेंशियल की यहाँ बात करते हैं हम। सीक्वेंशियल सर्किट वो होते हैं जैसे ये हमारा कोई भी सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ हमने इनपुट दी, ये हमारी आउटपुट है। तो उसकी जो आउटपुट है, यानी ये जो आउटपुट है ये हमारी प्रेजेंट इनपुट पे भी एंड जो प्रीवियस आउटपुट थी यानी उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट, और वो कौन से हमारे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाफ एडर को। तो हाफ एडर हमारा क्या है, एक सबसे पहले इसका पॉइंट बनेगा इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। दूसरा इसका पॉइंट बनेगा, यानी एक ये हो जाता है, दूसरा हाफ एडर क्या क्या पॉइंट बनेगा हमारा कि इट इज यूज्ड फॉर एडिंग टू बाइनरी इनपुट, यानी दो बाइनरी इनपुट को यूज करने के लिए, टू सिंगल बिट को हम यूँ भी बोल सकते हैं, टू सिंगल बिट के एडिशन के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। यानी मोर देन 2 बिट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो चलो इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो। तो ब्लॉक डायग्राम यानी कि हम बात करते हैं कि 2 सिंगल बिट को लेता है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्लॉक डायग्राम में, ये हमारा क्या एक हाफ एडर है। हाफ एडर को हम इसे नोट करते हैं 2 बिट की इनपुट। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अब हमें हाफ एडर के सर्किट को डिजाइन, क्योंकि हम अरिथमेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के लिए हमें एक तो इनपुट चाहिए, ए और बी, इनको इनपुट का नाम दे देते हैं। कोई भी ये हमारे बिट है, सिंगल बिट होंगे। यहाँ पे क्या निकलेंगे अब आउटपुट, आउटपुट में क्या निकलेंगे, एडर है तो एक तो सम निकल के आएगा, दूसरा हमारा कैरी। यानी कि ये क्या हुआ हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ये क्या है, हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब देखते हैं कि हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो हम इसकी क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, यानी ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। तो वो कैसे डिजाइन करते हैं ट्रुथ टेबल हम, चलिए हाफ एडर के लिए हम देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 2 इनपुट है, तो हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। 2 इनपुट हैं, हम ले लेंगे यहाँ पे ए और बी हमने इनपुट लिया है, और सम और कैरी, सम को हम एस से डिनोट कर लेते हैं यहाँ, और कैरी को हम सी से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ क्या लेंगे, ये होगी सम के लिए और ये होगी हमारी कैरी के लिए। अब देखो इनपुट, जब हमारा 2 इनपुट्स लेते हैं तो हम क्या कॉम्बिनेशंस लेंगे इनपुट के, यानी जब 0 0 हो दोनों, या 1 0 1 1 हो, या A 0 B 1 हो, या ये 1 हो ये 0, या दोनों 1 1 हो, यानी 4 केसेस बनेंगे हमारे। ये हमेशा कैसे ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ इनपुट हमारे 2 हैं, 2 रेज टू पावर n हमारी क्या हो जाएंगी, लाइन्स यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे 2 है तो 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 यानी 4, तो 4 इनपुट हमारी बनेगी। किस तरीके से, अब देखो 0 1 0 1 आपको इस वजह से बनानी है, 0 0 1 1, ठीक है। अब लेते हैं हम सम यानी 0 0 0 0 क्या होते हैं एडिशन में, 0 होंगे
और कैरी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब 0 और 1 है तो सम में क्या आ जाएगा, 1 एंड दिस इज द 0। 1 और 0 में क्या रहेगा हमारा 1 एंड दिस इज द 0। अब बात आती है 1 1 की, तो जब 1 1 ऐड होते हैं बाइनरी एडिशन में, यानी इसके लिए हमें चाहिए बाइनरी एडिशन, तो 1 1 में हमारा क्या बनेगी, हम यहाँ से देखते हैं 1 1 जब ऐड हो बाइनरी में तो 1 0 बनता है, यानी दिस इज द सम एंड दिस इज द कैरी, तो कैरी में 1 चला जाएगा और यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर। अब चलेंगे हम आगे इसके लॉजिक डायग्राम्स। लॉजिक डायग्राम यानी हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक सर्किट, अरिथमेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या चाहिए, कुछ लॉजिक गेट्स लगाएंगे। तो लॉजिक डायग्राम किसकी हेल्प से बनेंगे, हमारे लॉजिक गेट्स की हेल्प से। तो लॉजिक गेट्स में कैसे हम पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। तो हम एक तो बनाएंगे किसके लिए, सम के लिए, दूसरा बनाएंगे हम कैरी के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट यूनिट में भी कवर हो चुका है। वैसे ये लॉजिक गेट्स में किसी यानी कि ट्रूथ टेबल किसकी होती है, जब सभी क्या हो, 0 हो, जब 0 1 ओनली, जब 1 1 होंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा एंड गेट की ट्रूथ टेबल में, तो यानी एक तो यहाँ पे एंड गेट होगा किसके लिए, फॉर कैरी के लिए। एंड दिस हमारा एक्सक्लूसिव और गेट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और के लिए हो सकता है हमारा क्या, EX और, फॉर किसके लिए, ये हमारा सम के लिए। तो इसके लिए हम वैसे भी बना सकते हैं, ये हमारा गेट के थ्रू कर लिया। हमारी अब एक्सप्रेशंस क्या होंगी, बूलियन एक्सप्रेशंस इनको बोलते हैं। तो एंड के लिए हमारी क्या हो जाएगी, ए, यानी जो इनपुट है इन दोनों का एंड, ए और बी का एंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेंगी, ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी एक्सक्लूसिव और की यही तो स्टेटमेंट होती है अपनी। तो इसका लॉजिक डायग्राम वो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं, लॉजिक डायग्राम हम बनाएंगे अपनी इसी की हेल्प से। तो देखो हमारा क्या चाहिए, आउटपुट जो है वो 2 तरीके से आएगा, ए और बी। तो 2 हम इनपुट ले लेंगे, ए एंड बी, 2 आउटपुट लेंगे ए और बी। अब ए और बी के लिए क्या चाहिए, कैरी के लिए हमें एंड गेट चाहिए और उसके लिए एक्सक्लूसिव चाहिए। तो सबसे पहले हम सम के लिए बनाते हैं, एक्सक्लूसिव गेट का यही सिंबल होता है, हमने सिंबल बनाया और ये बन गया है यहाँ पे ए एक्सक्लूसिव बी, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। ये किसके लिए बन गया, हमारी सम के लिए। दूसरा, ये हमें ए और बी का एंड चाहिए, तो हम यहीं से वैल्यू उठा लेंगे और हम क्या लगाएंगे, एक एंड गेट लगाएंगे और क्या बन जाएगा, ये कैरी के लिए ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। यानी ये क्या हुआ, हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। हाफ एडर के लिए लॉजिक डायग्राम हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि इसमें तो हमने एक्सक्लूसिव और गेट लगाया है, हम चाहते हैं कि हम यानी कि एंड गेट की हेल्प से ही बनाएं। तो कैसे बनाओगे आप, तो उसके लिए देखो हमें इस वाले को जो हमारी वैल्यू दी हुई है सिंप्लीफिकेशन में, बूलियन एक्सप्रेशन में, इसको देखते हैं। जैसे कि ए बार हम देते हैं, सबसे पहले इनपुट लेंगे, ए इनपुट ले ली, बी, यानी ये तो हमें इसके लिए चाहिए। देन यहाँ पे क्या चाहिए, ए का बार और बी, यानी ए के साथ क्या चाहिए, नोट चाहिए। तो यूं भी बना सकते हैं, ए का बार हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वैल्यू लेंगे हम एक बार और बी चाहिए, तो इसके लिए एंड चाहिए इन दोनों का, बन गई है। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ए बार बी, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या चाहिए कि बी का बार चाहिए हमें, यानी और ए एज इट इज चाहिए। तो ए को हम यहीं से ले लेते हैं कि यहाँ हमें चाहिए और इसका बार चाहिए, ठीक है, इनका भी एंड हो गया, यानी ए बी बार। अब इन दोनों का क्या चाहिए हमें, एडिशन। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक और गेट लगा देंगे, ये क्या बन गया, सम के लिए। दूसरा बनाते हैं कैरी के लिए। तो कैरी के लिए एज इट इज रहेगा, यहाँ से वैल्यू ली हमने बी की और यहाँ से हमने वैल्यू ले ली ए की, और क्या बन जाएंगे ये ए डॉट बी। दिस इज फॉर द कैरी। यही हमारे हैं लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर, ठीक है।